केरल से मानसून ने अपनी रफ्तार का आगाज कर दिया है। हिंदुस्तान में मानसून दाखिल हो चुका है और माना जा रहा है कि इस बार बारिश दमदार होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मानसून कमजोर न पड़ा तो इस साल 96% बारिश होगी, जबकि 50 सालों में औसतन 89 सेंटीमीटर बारिश हुई है। लेकिन इस बार बारिश की रफ्तार को और भी तेज कर दिया है मोरा चक्रवात ने, जिसकी वजह से जो मानसून नॉर्थ ईस्ट में अमूमन 15 जुलाई तक पहुंचा करता था, वो 30 मई को ही जा पहुंचा है। ये तस्वीरें हैं गुवाहाटी की, जहां काली घटाओं ने डेरा डाल रखा है और चक्रवात आने के साथ साथ जोरदार बारिश हो रही है। मोरा तूफान सबसे पहले बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट पर टकराया। चटगांव और कॉक्स बाजार के इलाके को इस तूफान के लिए पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन जब तूफान बांग्लादेश में दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार 117 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और इसने बांग्लादेश में जमकर तबाही मचाई। इस तूफान की वजह बताई जा रही है श्रीलंका में हुई भारी बारिश। जो स्थिति बनी हुई है, इसके कारण जो हम लोग वेदर फोरकास्ट नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न जो स्टेट्स है उसके लिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए फॉर डे 1 स्कैटर्ड रीजन में रेनफॉल होगा। वहीं डे 2 से लेकर के डे 5 तक आने वाला जो डे 2 से लेकर डे 5 तक वाइड स्प्रेड रीजन्स में रेनफॉल होगा। असम और मेघालय में फॉर डे 1 फेयरली वाइड स्प्रेड और डे 2 से लेकर डे 5 तक वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे 5 दिन डे 1 से लेकर के डे 5 तक वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है। श्रीलंका में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से हुए भूस्खलन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की बारिश से जो तूफान बना उसे मोरा नाम दिया गया है, जिसने भारत और बांग्लादेश पर असर डाला है। मोरा की रफ्तार से मानसून पूर्वी भारत तक आ पहुंचा है और चारों ओर भारी बारिश हो रही है। लोग वर्षा के लिए तरसते हैं, लोग उसके लिए कोसते हैं कि लेट क्यों हुआ, वो इसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो इसके लिए यज्ञ करते हैं और मई तक आते आते लोगों का धैर्य टूटने लगता है। 1 जून से शुरू होती इस बारिश की एक लंबी कतार देश के अलग अलग हिस्सों से जैसलमेर तक के तट तक यानी रेगिस्तान तक पहुंचने के लिए अलग अलग हिस्सों से पार करती है और बरसात के इन्हीं रंगों को अलग अलग तरीके से हिंदी साहित्य में हिंदुस्तानी अलग अलग भाषाओं के कवियों ने उसमें गूंथा है। बारिश को इंतज़ार कहा है। बारिश में उन्होंने विरह के गीत लिखे हैं। सावन में उन गीतों की एक बड़ी तादाद है जिसमें पिया मिलन की आस की बात की जाती है। मेघदूत पूरी तरह, अगर हम कहें, कालिदास ने जिस तरह से यक्ष का यक्षिणी के प्रति बादलों के माध्यम से संदेश है, उसमें हिंदुस्तान के लोक जीवन की पूरी एक पेंटिंग्स आपको उकरी हुई दिखती है। वो पेंटिंग्स आपको दिखाती है कि किस तरह से रामगिरी के पर्वत से शुरू होकर उस बादल की यात्रा जो यक्षिणी से यक्ष का संदेश देने के लिए कही गई है, वो तमाम हिंदुस्तान के मालवा के पठारों, उज्जैनी, अवंती से लेकर अलग अलग जगह होता हुआ यहाँ तक कि आखिर में वो पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों को पार करता हुआ कैलाश का जिक्र करता है तमाम अलग अलग हिस्सों में। यानी उस पूरे मेघदूत में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कालिदास के उस प्रतिम रचना में, बादल के होने, बादल के वंश, बादल की घटनाओं के बारे में जितना गहराई से कहा गया है, शायद ही दुनिया में किसी और भाषा में इतनी खूबसूरती से बादल के रूपों को वर्णित किया गया होगा। मॉनसून की यही खूबी बार बार हिंदुस्तानी लोक जीवन में आपको दिखाई देती है। आपको दिखाई देंगे कि जैसे ही मानसून आता है तो जैसे लोगों को खुशियां मिल जाती हों और लोग यहाँ देखने तक पहुँच जाते हैं। इस तट पर भीड़ है सिर्फ इसलिए ताकि बारिश की वो बूंदें वो खुद से देखें और महसूस करें कि किस तरह से यहाँ बारिश आती है, किस तरह से यहाँ बारिश पहुँचती है। ये सब आपको दिखाई देगा यहाँ से चलकर अलग अलग रंगों में कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बारिश को कैसे कहा जाता है, बारिश को कैसे सुना जाता है और बारिश कैसे उनकी ज़िंदगी को गुलजार करती है।
तो मानसून की इस पहली दस्तक पर हम यहाँ त्रिवेंद्रम के तट से शुरू करते हैं और इसको आगे तक लिए चलते हैं। इस जिंदगी के उत्सव को, चाहे वो खेतों के अंदर हल चलाते खेत हों या फिर किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में शीशे के पार झांकती लोगों की आंखें हों, वो सब इस खूबसूरत बारिश को देखना चाहती हैं। इसी बारिश में घटा के संग संग चल रहा है न्यूज नेशन। जिस सफर में केरल का तिरुवनंतपुरम बना पहला पड़ाव, जैसे जैसे ये मॉनसून आगे बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूज नेशन की टीम भी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी मॉनसून की कहानी, जिसका इंतजार खत्म होने की खुशी है। पहली बारिश की मस्ती है और बारिश की बूंदों की अहमियत है। तिरुवनंतपुरम से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।